से लगाए हुए हैं लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए मदीने की। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वक्त ज्यादा हो गया, बात लंबी नहीं करना चाह रहा, मुख्तसर सी बात है, दो चार नुक्ते, दो चार निकात। अगर आप मेरी बात समझ गए तो बड़ी खुशकिस्मती है, अगर बात ना समझे तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। पहली तो बात यह है कि मैं अपने मुर्शिद पाक का हज़रत सैयदना मियां मोहम्मद हनफी सैफी मद्दसल्लल्लाहु अलैहि रावी रियांशी आपका गुलाम हूं, आपके कदमों की धूल हूं। मुझे फकीर बनाया मेरे मुर्शिद ने, मुझे बादशाही बख्शी मेरे मुर्शिद ने। आज दुनिया में हर तरफ वकील वकील हो रही है, ये मेरा नाम नहीं, ये मेरी बात नहीं, ये सब मेरे मुर्शिद की बात है। आज हर तरफ रौनक लग जाती है, फकीर जहां भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद के सदके लोग मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ये सब उनकी दीन है, सब उनकी मेहरबानी है, वरना मुझे कौन पूछता था। इस इलाके के चोलस्तान के एक नुक्कड़ पे एक गांव है, क्या कहते हैं इसको, 125 चक 125। पहली दफा इधर आया था, मस्जिद में महफिल थी, चंद आदमी थे, किसी ने हमसे मोहब्बत की, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने हमें दिल खोल के कोई मिला हमें, किसी ने कहा पता नहीं कहां से आ गए। फिर दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, ये चौथी या पांचवी छठी महफिल है, जितने भी हैं। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फकीर जहां कदम रख दे वहां सर सब्ज हो जाता है, ऊपर नीचे पीछे नजर मारो, इलाका सर सब्ज हो गया, रोशन वाला हो गया। ये सब मेरे मुर्शिद की दीन है। 4-5 साल के अंदर, बल्कि आज मैं रास्ते से गुजर रहा था, इधर आ रहा था, तो मैं साथियों को कह रहा था कि यार जो पहली दफा आए थे, बल्कि पिछली दफा भी ऐसे लग रहा था ये रेगिस्तान सा इलाका है, बियाबान सा इलाका है, आज तो यार बड़ी रौनक रौनक सी लग रही है। हालांकि अंधेरा था, रस्से की बात कर रहा हूं।
भाई आप लोगों की खुशकिस्मती है को आपको समझाने वाला अल्लाह के वली आ गए आपके पास, अल्लाह के दोस्त आपके पास आ गए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे आका का सदका, मेरे मुर्शिद की निगाह, ये अब इलाका कभी रेगिस्तान नहीं बनेगा। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का जिक्र हो जहां, अल्लाह वाले आ जाएं जहां, वहां रेगिस्तान तो नहीं होता, क़यामत तक आबाद और शाद हो जाता है। और खुशकिस्मतों नाज करो, अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफल अदा करो कि तुम्हारे इलाके की बात सुनी गई। पहला नुक्ता तो ये। दूसरी बात यह है कि आप लोग हम सब अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं। ना हम लोग या मेरे साथी या राना साहब कोई भी यहां कोई जायदाद खरीदने के लिए नहीं आए, कोई मुरब्बे खरीदने के लिए नहीं आए, अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए आए हैं। जहां जिक्र होगा खुशबू तो आएगी, जब खुशबू आएगी तो परवाने भी आएंगे, जब परवाने आएंगे तो इश्क तो फैलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितनी देर बैठे हो अल्लाह का जिक्र करो, फिक्र करो, अपनी खुशकिस्मती को देखो, अपने रब को पुकारो, चुपके चुपके मोहब्बत से लगन के साथ। कोई बंदा खाली ना बैठे। अगर इधर रौनक लगी है, अनवारात और तजलियात की बारिश हो रही है, तो उसको बरकरार रखने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि हर पल जिक्र करो, शरीयत और नमाज की पाबंदी करो। अभी जितनी देर बैठना है आप लोगों ने, इतना जिक्र करो कि तुम्हारे गांव के इर्द गिर्द सब हर जगह फरिश्तों की भीड़ लग जाए। जहां जिक्र होता है अनवारात भी आते हैं, उतरते हैं। जहां रहमत उतरती है वहां फरिश्ते भी आते हैं। यह हदीस मुबारका से साबित है। तो इतना जिक्र करो कि फरिश्ते रिश्क भी करें और तुम्हारे सारे इलाके को घेर के बैठे कि आज वली आए हैं, आज अल्लाह के दोस्त आए हैं, आज जिक्र हो रहा है और नूर उतर भी रहा है और उठ भी रहा है। दूसरी बात कोई नहीं, बस अल्लाह के जिक्र की बात है। ना कोई दलील है, ना आर्गुमेंट्स हैं, बस एक ही बात है, अल्लाह का जिक्र। मालिक कितने बड़े हैं, मैं अंदर बयान कर रहा था, हर महफिल में बयान करता हूं, कितने बड़े हैं। जरा नजर दौड़ा के देख लो, आसमान को देख लो, जमीन को देख लो, अपने आप की तख्लीक को देख लो। कभी देखा है आप लोगों ने शीशे में कि कितना खूबसूरत चेहरा है? देखा है कि कभी नाक सर पे भी लगी है? देखा है कभी कान टेढ़े मेढ़े हैं? ना, अल्लाह ने इतना खूबसूरत पूरे का पूरा सेटअप बनाया है। कितने साथी बैठे हो, किसी की शक्ल मिलती है आपस में? दुनिया में कितने लोग हैं? 5 अरब लोग हैं, शक्ल मिलती है? बल्कि एक आंख की पुतली दूसरी आंख की पुतली से नहीं मिलती। साइंसदान तो ये कहते हैं कि एक बाल दूसरे बाल से नहीं मिलता। इतना खूबसूरत इंसान बनाया, आसमान बनाया, सूरज चांद बनाए, मुकर्रर वक्त किए। एक और देखो बाजार, कभी गौर कर लिया करो, दरख्त कितने हैं? आप में तो अक्सर काश्तकार लोग होंगे, कितने दरख्त हैं? कभी को तुम लोगों ने गौर किया कि कितने पत्ते लगे हुए? 2-4 हजार नहीं भाई, लाखों लगे होंगे।
2 पत्ते उतार के देख लो, आपस में पत्ते नहीं मिलेंगे। लाखों पत्ते दूसरे लाखों पत्तों से नहीं मिलेंगे, एक पत्ता दूसरे पत्ते। फिर और देख लो, हर पत्ते में गौर क्या करो भाई, तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। पत्तों को गौर कर देख लो, उसमें शरियानी है सब्ज रंग की, वो शरियानी आपस में नहीं मिलती, कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। देखा कितने कुदरत वाला वो। मां के पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, खाता पीता है, खेलता है, पूरा एक जहान है उसके लिए। गौर किया? फिर मां का बेटा, मां की बेटी, मां को नहीं पता मैं किसकी परवरिश कर रही हूं 9 महीने, ना शक्ल, ना सर, ना कुछ भी नहीं जानती। कहती है मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, मेरी औलाद है, लेकिन जानती नहीं। बाप को नहीं पता जिसकी नस्ल है। फिर दुनिया में आता है, इतना खूबसूरत बना दिया जाता है, बोलने वाला, इतनी बातें करता है, कमाल है। अगर ये छोटी सी जबान ना दे मालिक तो कहते गुंगा है। कैसी कुदरत वाला है। कभी गौर किया? आसमान पे गौर करो, वो साइंसदान कहते हैं इतना वसी है कि जो सूरज है ना, इस जैसे 250 अरब सूरज हैं। ये एक सिस्टम है। ऐसे सिस्टम जो है खरबों हैं। रब कितना बड़ा होगा। और वो रब अगर किसी का यार हो जाए, वो किसी का यार हो जाए, तो वो बंदा कहे कि मुझे मालिक 2000 सूरज चाहिए, 3000 चांद चाहिए। अल्लाह कहेगा कि मैं तुझे दे दिया, दूसरों को क्या दूंगा? कहता है बंदे मेरी इतनी बड़ी कायनात है, तू एक कहता है, 100 कहता है। अगर 100 जन्नत मांग ले तो कह सिर्फ 100 मांगी, तो जितनी चाहे जन्नतें ले ले, मेरा यार तो बन, मेरा यार तो बन। मैं तेरा खालिक हूं, मालिक फरमाते हैं मैं तेरा खालिक हूं, तू मखलूक है मेरी, लेकिन फिर भी मैं तैयार रहता हूं तुझे अपना यार बनाने के लिए। और मेरा यार तो बन, फिर मैं तुझसे पूछूंगा बता तेरी रजा क्या है। अब यार कैसे बनना है? यार कैसे बनना है? घर बैठे यार नहीं बनेगा, मत्था घसाने से बात नहीं बनेगी। यार बनेगा किसी अल्लाह के यार से मिल जाओ। अब एक चीज गौर की होगी, मेरे मुर्शिद पाक भी मिसाल दिया करते हैं। अगर बंदा बैठा है सिगरेट पी रहा है, तो उसके पास एक और बंदा बैठा है, वो भी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन देखने वाला ये कहेगा कि ये भी सिगरेट वालों का साथ ही है। अगर अल्लाह अल्लाह करनी नहीं आती, किसी अल्लाह वालों के पास बैठ जाओ, किसी अल्लाह वालों के पास बैठ जाओ, और नहीं तो फरिश्ते ही लिख देंगे कि ये भी अल्लाह वाला ही था, क्योंकि ये अल्लाह वालों के पास बैठा हुआ था। अब अल्लाह वाला बनना है, जिक्र करना है, अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह का यार बनना है, तो उसका एक ही तरीका है, दिल यारल हथकारल। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है। हर वक्त सोते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह अल्लाह। मेरे मुझसे ने सिखाया है, पकाया है। आप भी जितनी देर बैठो खूब अल्लाह अल्लाह पका लो। क़यामत के दिन, बल्कि पहले ही जब कब्र में उतरोगे तो पूछा जाएगा मन रब्बो का। अगर तुम्हारा अल्लाह अल्लाह पका हुआ ना, तो तुम उसी वक्त कह दोगे कि मेरा रब वो अल्लाह है। खूब अल्लाह अल्लाह करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज तोहफा है, तोहफा हमारे लिए लाया गया है। 3 वक्त का खाना खाते हो, 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं होता। भाई नमाज पढ़ो, तोहफा है।
नहीं करोगे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। या आखिरत में जहन्नम है या जन्नत है। अगर जन्नत में गए तो हमेशा के लिए, जहन्नम में गए तो हमेशा के लिए। जहन्नम बहुत बुरी जगह है। अगर नहीं किसी को यकीन तो अभी उठ के जाए, आग में एक उंगली डाल दे, पता चल जाएगा कि आग क्या होती है। और जहन्नम की आग तो बहुत ही बुरी है। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और जन्नत की तरफ लेके जाओ। अल्लाह वालों का साथ, अल्लाह अल्लाह करो, खूब करो। आपको तरीका बताया होगा, दिल में अल्लाह अल्लाह करनी है तसव्वुर के साथ, अल्लाह 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 अल्लाह। फज करूँ नहीं आज को, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे करवा दूंगा। अल्लाह का जिक्र इतना करो कि तुम्हारे चर्चे हो जाएं, तुम्हारे चर्चे आसमानों तक हो जाएं। मुझे कौन पूछता था, अब हर तरफ वकील वकील है, क्योंकि मैंने मुर्शिद के कहे हुए तरीके से अल्लाह अल्लाह की। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस खूब जिक्र करो जितनी देर बैठे। देखो तुम्हें दोनों जहान, बल्कि सारे जहानों के लिए, माँ का पेट भी एक जहान था, कब्र भी एक जहान होगी, बरज़ख का भी एक जहान होगा, फिर जन्नत दोज़ख होगी। सारे जहानों की कुंजी आपके हाथ में दे रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कर लो। इंशाअल्लाह ना यहाँ कमी होगी ना आखिरत में कमी होगी। हो सकता है मेरी कुछ बात ना समझ आई हो किसी को, ना सही, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। और याद रखना शाह सवार और जो नर लोग होते हैं ना, वो बात को समझते हैं। जो जाहिल होंगे उनको तो ऊपर से गुजर जाएगी, वो कहेंगे हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, कौन पूछेगा, कौन पूछेगा। नहीं भाई पूछेंगे। अगर किसी की उम्र 30 साल है, 31 साल उसके पहले वजूद नहीं था, वजूद दे दिया। तड़ तड़ न करना, मैं न करना, ये उसी का दिया हुआ है। फिर वो ले लेगा, फिर दे देगा, जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। तो इसलिए ये नहीं होना कि मिट्टी मिट्टी हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई भाई, बात तो अब शुरू हुई है। या जन्नत ले लो हमेशा के लिए, या अल्लाह ना करे दूसरे रास्ते पे, ये तुम ही पे है। बाज लोग मेरे पास आते कहते हुजूर दुआ कर दे, बस हम भी नमाज पढ़े, हम भी नेक हो जाए। मैं कि यार कैसी बात करते हो, तुम्हारे इख्तियार में है, तुम जब चाहो नमाज पढ़ लो, ये तो तुम्हारे इख्तियार में है। इसमें अल्लाह का क्या मामला भाई, उसने तो हुक्म ऑर्डर कर दिया और बस बात खत्म हो गई, ये तो तुम्हारी मर्जी है। एक आदमी को कहा मैंने, यार बैठाओ इस बंदे को, शायद इसको बात ही नहीं समझ आती, ये बंदे को बैठाओ भाई। जो जिक्र के मुंह से मुंह मोड़ के चला गया वो चला गया। एक आदमी ने कहा, मैंने उसे कहा यार दाढ़ी रख लो, रेश रख लो। उसने कहा जनाब आप दुआ करते। मुझे गुस्सा आ गया, जला लगा। मैं कहा शक्ल भी तेरी है, रेश भी तेरी है, रखना भी तूने है, दुआ मैं करूं? कैसी अजीब मंतक है तुम्हारी। जंगे बदर में सरकारे दो आलम अपने साथियों गुलामों के साथ 313 के साथ उतरे, तो ये नहीं कहा कि या रब्बुल इज्जत तू और तेरे फरिश्ते लड़ते रहे, मैं तो आराम से घर। ऐसे नहीं हुआ। उतरे, जंग हुई, फिर अल्लाह ने कहीं जगह रवायत है 3000, किसी जगह 5000 की, फिर 5000 फरिश्ते सुर्ख घोड़ों के साथ, ऐसे ही सुर्ख घोड़ों के साथ उन्होंने वो 313 की मदद की। पहले तुम, एक और बात याद आ गई, चेहरा देखा है आपने, जब बंदा बालग हो जाता है ना तो रेश उतरती है। कभी माथे पे किसी की रेश देखी है? चेहरा वही है, ब्लड वही, खून वही है, सर्कुलेशन भी एक ही है, लेकिन खून को हुक्म है इधर बाल उगाना, इधर बाल ना उगाना, इधर बाल ना उगाना। चेहरा भी वही, ब्लड भी वही, सर्कुलेशन भी वही, सब कुछ वही, लेकिन एक दीवार खींच दी गई। हुक्म है यहां दीवार बना दो,
अनजानी दीवार, यहां बाल हो यहां बाल नहीं, क्योंकि अल्लाह को यहां पसंद है, यहां नहीं पसंद। तो भाई शरीयत की पाबंदी करो, मुसलमान बनो, मुसलमान पक्के पक्के बनो, मोमन बनो, ताकि तुम्हें मेरे मुर्शिद पाक की मिसाल दिया करते हैं। आप फरमाते हैं कि मुसलमान की मिसाल दूध की तरह है। दूध फट जाता है, लेकिन अगर उसको जाग लगा दी जाए ना तो दही बन जाता है। हम भी आपको जाग लगाने के लिए आए, अल्लाह के नामे मुबारक की। फिर दही बनता है, उसको रिड़कते हैं, मक्खन निकलता है, लेकिन मक्खन का भी डर है अभी, क्योंकि उसमें लस्सी होती है, कहीं खराब ना हो जाए। फिर इश्क की आग देते हैं, आग देते हैं उसको, उसमें से घी निकलता है, और घी खराब नहीं होता। घी मोमन की मिसाल है, मोमन खराब नहीं होता। ईमान बचा के ले जाओगे, अल्लाह अल्लाह करो, आखिर अच्छी हो जाएगी, तुम्हें कामयाबी हो जाएगी, घी बन के जाओगे। अल्लाह अल्लाह तो करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पे लटक जाओ, ये नहीं कहा अल्लाह ने, नहीं। उसे क्या इसी जग में रहना है, इसी जहान में रहना है, बस मुझे पुकारते रहो। और पुकारना भी मुशक्कत से नहीं है, चुपके चुपके लगे रहो, काम भी करो, दिल यार अला थकार अल, लगे रहो अपने रब की तरफ, लगे रहो, टक 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 होती रहे। और नमाज तो पढ़नी है, वो तो फर्ज है, वो तो कहने की आपको जरूरत ही नहीं। रोटी खाते हैं वो नहीं करते, तो भाई नमाज की पाबंदी और जिक्र। जितनी देर बैठना है, जरा मर्दों की तरह अल्लाह का जिक्र करो, शाह सवारों की तरह। इतना बड़ा रब है, उसका नाम लेना है तो मजा आ जाए। उकताहट ना करो, अगर किसी को उकताहट है तो उठ के चले जाए, लेकिन अगर बैठना है तो मर्दों की तरह, मर्दों की तरह खूब अल्लाह अल्लाह करो। पता चले फरिश्ते दौड़े आए कि आज तो भाई, आज तो रौनक लगी है 125 में। वो तो रश कहते, मैं एक लफ्ज कहता हूँ, रशक नहीं, वो तो शायद हसदी ना करते हो, हाँ लफ्ज कहना नहीं चाहिए फरिश्तों को ये, लेकिन जब तुम करते हो ना तो वो कहते हैं, या अल्लाह काश हमें तो इंसान बना देता, हम तो हर वक्त तुझे पुकारते रहते। खूब अल्लाह का जिक्र करो। मैं खुश हो रहा हूं, क्यों खुश हो रहा हूं? आप जिक्र कर रहे हो। जिक्र किसका है? मेरे रब का, आपके रब का, आपके अल्लाह का, मेरे अल्लाह का, यार मेरे यार का। मैंने पता क्यों कहा कि मेरे यार का? मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया था, मुर्शिद पाक देते हैं सब कुछ। उनके मुर्शिद, मेरे मुर्शिद पाक को उनके मुर्शिद ने दिया, उनके मुर्शिद ने, उनके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार दो आलम ने दिया, उधर से आया। एक दफा मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया था, आपने फरमाया जिससे वकील खुश उससे अल्लाह खुश, और जिससे वकील नाराज उससे अल्लाह नाराज। ये मेरे मुर्शिद का फरमाने मुबारक है, मोर है पक्की पक्की। तो जब अल्लाह का नाम लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरा नाम तो है नहीं, वो तो अल्लाह ला शरीक का नाम है। जब अल्लाह अल्लाह करोगे खूब, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे अंदर से दुआ निकलेगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह से अल्लाह मांग लेना, जो चाहे मांग लेना।